अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख आ गई है। माना यह जा रहा है कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में पीएम मोदी की मौजूदगी में रामलला का भव्य तरीके से प्राण प्रतिष्ठा होगी और उस पल को ऐतिहासिक बनाने के लिए कवायदे जारी हैं। इस बीच राहुल गांधी के अयोध्या जाने की खबर है। राजीव गांधी फाउंडेशन के सीईओ ने राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी से मुलाकात की है और इस दौरान राहुल गांधी के राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन पर भी चर्चा हुई है। राहुल कब अयोध्या जाएंगे इस तारीख नहीं आई है, लेकिन राहुल की अयोध्या यात्रा को लेकर कयासों का दौर शुरू हो गया है क्योंकि अगले साल चुनाव है। तो क्या राहुल गांधी को एक बार फिर हिंदू होने का एहसास हुआ है? क्या चुनाव आते ही नेताओं को भगवान राम की याद आने लगी है? अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 15 जनवरी से बड़ा अनुष्ठान शुरू होगा जो कि 24 जनवरी तक चलेगा। इसी दौरान 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के मुताबिक इसी दिन रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी होगी। 15 जनवरी से और 24 जनवरी तक अनुष्ठान होगा और उसी बीच में प्राण प्रतिष्ठा की बात है। पत्र लिखा गया है प्रधानमंत्री कार्यालय। यदि ये कार्यालय में निश्चित हो चुका है प्रधानमंत्री के आने का कि 22 तारीख को आएंगे, तो प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को ही होगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर केशव प्रसाद मौर्य का बयान। जनवरी में भव्य मंदिर में विराजमान होंगे रामलला। दुनिया देखेगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। तो विरोधी कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, तो उनको बता रहे जनवरी में रामलला अपने जन्म स्थान में 500 साल बाद विराजमान होने वाले हैं। ये रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का यह भव्य रूप संसार देखेगा, राम भक्त देखेगा। वहीं सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी है कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी रामलला के दर्शन करने अयोध्या जा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक और राजीव गांधी फाउंडेशन के सीईओ विजय महाजन ने स्थानीय कांग्रेसी नेता के साथ राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी से मुलाकात की है। इस दौरान राहुल गांधी के राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन पर भी चर्चा हुई। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने राहुल गांधी के अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन पर कहा, कांग्रेस ने हमेशा समाज को गुमराह किया है, इसलिए 2024 में भी जनता इन्हें सत्ता से बाहर रखेगी। हमेशा कांग्रेस पार्टी ने सदैव जनता के साथ धोखा किया, छल किया। तो 2014 में 19 में जनता ने अपने किए गए छल का वो बदला लिया और 24 में भी जनता यही रवैया कांग्रेस पार्टी के प्रति अपनाएगी। उनको सत्ता से बाहर रख के फिर से भारत के विकास की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में देगी। अयोध्या के नाम पर सियासत आज से नहीं दशकों से हो रही है। माना जाता है कि राम मंदिर की सियासत ने ही बीजेपी को सत्ता के शिखर पर पहुंचाया है, लेकिन कांग्रेस के साथ राम मंदिर को लेकर हमेशा से मुश्किल रही है। कांग्रेस ने हिंदुत्व के मुद्दे को कभी हाथों हाथ नहीं उठाया। जब भी चली सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर ही चली। तो माहौल टाइट में आज हम बात करेंगे अयोध्या को लेकर, राम मंदिर को लेकर। और जब भी चुनाव आते हैं तो अयोध्या का जिक्र जरूर होता है और राम मंदिर का जिक्र जरूर होता है। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ अलग अलग जगहों से ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं, उनके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नीतीश पांडे हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ हैं, देहरादून से रामानुज हमारे साथ है, अयोध्या से सत्यप्रकाश हमारे साथ है, वाराणसी से अनुज सिंह, हरिद्वार से करण खुराना, हमारे तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं। लेकिन नीतीश के पास सबसे पहले चलेंगे। नीतीश, 2024 का चुनाव है, राहुल गांधी भी जाने वाले हैं, प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है जोर शोर से। तो ये मान लिया जाए कि 2024 में अगर नैया पार लगानी है तो भगवान राम के दरबार में जाना जरूरी है। निश्चित तौर पर जरूरी है और शायद यही जरूरत राहुल गांधी को यहां पर खींच कर ला रही है और लगता है कि कांग्रेस को राम याद आ गए हैं। अब जनता क्या कह रही है, हमारे साथ शिक्षक वर्ग मौजूद है। तो सर, राहुल गांधी आने वाले हैं, ऐसी सूचनाएं हैं, चर्चाएं चल रही है, अयोध्या में आने वाले हैं। जनता क्या सोच रही है, जो शिक्षक वर्ग है वो क्या सोच रहा है?
हम तो आप ही से सुन रहे हैं कि राहुल गांधी अयोध्या आ रहे हैं। सवाल इसलिए बनता है कि जब चुनाव आते हैं तो अयोध्या, राम मंदिर, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा याद आने लगती हैं। जनेऊ धारण करके आ रहे हैं, धोती कुर्ता पहन के आ रहे हैं या टी शर्ट में आ रहे हैं, किस फॉर्म में आ रहे हैं राहुल गांधी। और जहाँ तक रही बात धार्मिक आस्था का, तो भगवान राम सभी के हैं और सभी को जाना चाहिए। हम सब लोग ये चाहते हैं कि राहुल गांधी दर्शन करें, पूजन अर्चन करें और धार्मिक भावनाओं को मानें और सनातन धर्म की इज्जत करें और सनातन धर्म के प्रति आस्था रखें अगर, तब धर्म भी ठीक है और ईश्वर भी ठीक है। ईश्वर का फल भी मिलेगा, उनको फल मिलेगा, लेकिन आस्था रखें, राजनीतिक राजनीतिक आस्था से ना पहुंचे। जी नहीं, मैं तो समझ रहा हूँ राजनीतिक आस्था से भी पहुँचते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। कल को प्रधानमंत्री बनते हैं या नहीं बनते हैं, जो भी है, पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी है कि सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार उनके उसमें हुआ है, जवाहरलाल नेहरू जी के उसमें प्रधानमंत्रित्व काल में, तो बिल्कुल जाना चाहिए उनको, जाना चाहिए। और अगर राजनीतिक है तो राजनीतिक रूप से भी जाना चाहिए, राजनीतिक रूप से जाना चाहिए। और भी लोग हैं, आप बताइए आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि अगर वो राजनीतिक रूप से भी जाना चाहते हैं तो भी सही है, लेकिन उनके मन में सच्ची आस्था होनी चाहिए। और अगर वो एक नए तरीके की सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो हो सकता है ये उनका अपना तरीका हो लोगों से कनेक्ट होने का। राहुल गांधी का तो तरीका है, लेकिन नेताओं को जैसे ही चुनाव आते हैं राम याद आने लगते हैं। और खासतौर पे जब से राहुल गांधी के जाने की सूचना है, राजनीति गर्म हो चुकी है। तो राम को याद करना किसी एक पार्टी से जोड़कर क्यों देखते हैं? किसी भी पार्टी को राम हमने किसी एक पार्टी से नहीं जोड़ा, नहीं। लेकिन राहुल गांधी अगर वहां जाते हैं, चूंकि ऐसा कहा जाता है कि जब चुनाव आते हैं तो नेताजी लोग सीधा राम मंदिर, राम का मुद्दा, तो मंदिर। आज अब चुनाव होने वाला है, राम को तो सभी याद कर रहे हैं, राम की शरण में सभी जा रहे हैं। और राहुल अगर अयोध्या आ रहे हैं, मुझे नहीं पता कि राहुल जी अयोध्या आ रहे हैं, राहुल गांधी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, लेकिन यदि आ रहे हैं तो इनका स्वागत होना चाहिए, अयोध्या को स्वागत करना चाहिए। अयोध्या तो राम की जन्मभूमि है, अयोध्या बुद्ध की धरती है। तो क्या राम और बुद्ध कभी किसी अलगाववादी सवाल इसलिए अयोध्या चलते हैं। सत्य प्रकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि अयोध्या में किस तरह की हलचल है और अयोध्या में किस तरह का माहौल है, माहौल कितना टाइट है, ये जानने की कोशिश करते हैं। जी सत्य प्रकाश बताइए। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, तो ऐसे में अब प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी है, लेकिन यह प्राण प्रतिष्ठा लोकसभा चुनाव के कुछ माह पहले ही किया जा रहा है। तो ऐसे में जो राजनीतिकरण है उस पर भी लोग सियासत शुरू कर दिए। हम इस वक्त राम जन्मभूमि के मार्ग पर, हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि यह सीधे मार्ग जो जाता है ये राम जन्मभूमि जाता है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से राजनीतिकरण अब शुरू हो गया है तो कहीं ना कहीं अयोध्या को लेकर अभी भी लोग ये जरूर जान रहे हैं कि अगर नैया पार लगानी है 2024 में तो राम के दरबार में जाना होगा। और यही कारण है कि बड़े बड़े लोग देश के अलग अलग स्थानों से भी अयोध्या आ रहे हैं। तो ऐसे में अब राजनीति कहाँ दूर रह सकती है, क्योंकि पहले भी राजनीति के शिकार रही है अयोध्या। तो ऐसे में अगर भगवान के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है तो उसमें भी लोग अपनी नैया पार लगाने के लिए, अपनी धागा को पिरोने के लिए हर कोई आगे बढ़ रहा है। और यही है कि ये कारण कि इस बार भी राहुल गांधी अयोध्या में राम मंदिर दर्शन करने की इच्छा प्रकट की है। उसको लेकर कुछ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ पर मंथन भी किया, तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। लेकिन जिस प्रकार से अयोध्या के जो अगर बात की जाए, जो प्राण प्रतिष्ठा की जो तैयारियां हैं, बेहद खास तैयारियां हैं और बड़ी दूर दूर से लोग, लाखों की संख्या में प्रतिदिन लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। और आने वाले जो लोकसभा चुनाव होगा, बिल्कुल सत्यप्रकाश रहिए आप हमारे साथ। अनुज के पास चलते हैं, वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज देखिए, वाराणसी की भी चर्चा खूब होती है, काशी विश्वनाथ की जब भी चुनाव आते हैं, अयोध्या की चर्चा खूब होती है, मथुरा की चर्चा खूब होती है। तो वाराणसी में कितना माहौल टाइट है इस बार? जी बिल्कुल, लोकसभा चुनाव नजदीक है और चुनाव आते ही लोगों को भगवान याद आने लगते हैं। अब राहुल गांधी अयोध्या जा रहे हैं, लेकिन उनका दो रूप देखा जा रहा है। वही इंडिया गठबंधन सनातन धर्म का विरोध कर रहा है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी सीधे अयोध्या की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमारे साथ काशी की जनता है और उनसे जानते हैं कि क्या इस तरीके की जो दो मुहा दिखाया जाए, दो डबल रोल दिखाया जा रहा है राहुल गांधी का। एक तरफ उनके इंडिया गठबंधन है जो सनातन धर्म का विरोध कर रही है, तो वहीं वो अयोध्या भी जा रहे हैं। अयोध्या जा रहे हैं वो सिर्फ चुनाव के लिए, अपनी सहानुभूति को इकट्ठा करने के लिए। उनको मिलेगा नहीं, क्योंकि वही राहुल गांधी कभी कुल्ली बन जा रहे हैं, कभी ट्रक पर जा रहे हैं, कभी पैदल चल रहे हैं। लेकिन उनके अधीनस्थ नेता क्या बोल रहे हैं, गठबंधन वाले क्या बोल रहे हैं सनातन के विरोध में, उनको सुना नहीं दे रहा है।
अयोध्या में क्या सुनेंगे? उनको अच्छा है कि अयोध्या में उनको जाने से पहले गठबंधन के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को ले जाए, बिहार के शिक्षा मंत्री को साथ ले जाए और किसी को ले जाए, जिससे उनकी बुद्धि खुल जाए और उनके साथ साथ उनके मंत्रियों की बुद्धि खुल जाए। ये चुनाव में जनता जान चुकी है, उनको अयोध्या पैदल यात्रा करने, चाहे अयोध्या सड़कें पर जाए, चाहे दंडोत करके जाए, कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। जब चुनाव आता है तभी लोगों को राम और तमाम भगवान याद आते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बीजेपी जब से सत्ता में आई है अपने हर साल के हर चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में आगे या तीसरे या चौथे या सातवें या दूसरे पे नंबर पे अयोध्या का मुद्दा रखा है, जो कि वो अब इस वर्ष आने वाले लोकसभा के चुनाव के पहले पूर्ण होने जा रहा है। और राहुल गांधी, जैसा कि सभी को ज्ञात है कि 20 जनवरी से 24 जनवरी 2024 के बीच में माननीय मोदी जी वहां पे प्राण प्रतिष्ठा से पहले वहां पे जाने वाले हैं। कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव में उनको न श्रेय मिल जाए, इसलिए राहुल गांधी ये स्टंट कर रहे हैं कि उसके पहले हम जाके और सनातनियों के बीच में हम अपनी ये जगाएं कि नहीं, हम बहुत बड़े सनातनी हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि वो सिर्फ और सिर्फ स्टंट कर रहे हैं। अब उनका समय आ गया है, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना उनका समय आ गया है। इस दौरे के साथ साथ वो इटली भी निकल जाए तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल, जब चुनाव आता है तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जनेऊ भी धारण कर लेते हैं। करने दीजिए, जो भी कर रहे हैं, कुछ उनसे करने से कुछ होगा नहीं, समझे? बस जा रहे हैं, चले आएंगे वापस, कुछ मिलने वाला नहीं उनको। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि राहुल गांधी अयोध्या की तरफ बढ़ रहे हैं, अयोध्या जाने वाले हैं, चुनाव आ रहा है तो अब राम याद आ रहे हैं? राहुल गांधी के अयोध्या जाने से ऐसा उनको कुछ लाभ नहीं होने वाला है, इसलिए जो है उनका जाना कोई बिल्कुल अनुज रहिए, रामानुज के